तो किस्त 398। सच पूछें तो ऐसा लगा जैसे दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां एक साथ चल रही हों। जी, एक तरफ तो घर में इतनी खुशी का माहौल है, नई जिंदगी आ रही है, और दूसरी तरफ मौत का एक साया मंडला रहा है। बिल्कुल। और यही इस किस्त की सबसे आप कह लें दिलचस्प बात है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई में बात करेंगे कि ये खुशी और खतरा एक ही छत के नीचे कैसे साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, तो फिर शुरुआत खुशी से ही करते हैं। जी जोदत और जवेरिया के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। जी, और ये एक बहुत प्यारा लम्हा था, खास तौर पर इसलिए कि सबको शायद बेटे की तवक्को थी। हाँ, ये खुशगवार हैरत थी, लेकिन मेरे ख्याल में उससे भी बड़ा लम्हा वो था जब बच्ची का नाम रखा गया। ओ, वो तो बहुत ही अहम था जब जोवेरिया ने उसका नाम दुलान रखा। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दूसरी दुल्हन के लिए खिराज तहसीन तो था ही, लेकिन उसमें कुछ और भी गहराई थी। ऐसा लगा जैसे खानदान के अंदर किसी पुराने जख्म पर मरहम रखा जा रहा हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब ये माफ़ी और ख़ानदानी इत्तेहाद की एक बहुत ताकतवर अलामत थी कि माजी की तलखियां अब ख़त्म। इन खुशियों के बीच बारान को वो फ़ोन कॉल आ जाती है जवाहर की। और वो तोहफा भी, जिसने सब कुछ बदल दिया। ये खतरा बिल्कुल अचानक तो नहीं था। वैसे इसकी कुछ तारीख है? नहीं, ये अचानक नहीं था। इसकी जड़ें माजी में है, जब बारान ने जवाहर के बाप को उसके हवाले किया था। बारान के अंदर कहीं ना कहीं एक एहसास जुर्म है, और जवाहर उसी चीज का फायदा उठा रहा है। बिल्कुल। ये खतरा जाती है, इसीलिए ज्यादा संगीन है। और इसके जवाब में खानदान के मर्द एक दीवार खड़ी कर देते हैं, एक राजदारी की दीवार। जी, वो सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन खवातीन को कुछ नहीं बता रहे। हाँ, और ये चीज मुझे बहुत दिलचस्प लगी। एक तरफ गुल को शक हो रहा है कि फुरात को छुपा रहा है, और दिलान को भी बारान का रवैया बदला बदला लग रहा है। वो महसूस कर रही है। तो ये जो हिफाजत करने की कोशिश है, ये खुद रिश्तों में एक दूरी पैदा कर रही है।